दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ना झारखंड में जो है ना धनबाद जिला की ओर से जो है पारा मेडिकल स्टाफ एंड अदर स्टाफ भर्ती 2025 के लिए जो है ना नोटिफिकेशन को जारी एंड आवेदन भी जो है शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है ना कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे इस नोटिफिकेशन में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि पोस्ट का डिटेल्स क्या है, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए है ना, इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे एंड आपका यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होने वाला है। ठीक है, मतलब जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना दोस्तों, सबको मैं जो है ना एक एक करके कवर करूंगा और इतना अच्छे से दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा ना यूट्यूब पे शायद ही कोई समझा पाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे ना इस नोटिफिकेशन को आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि ये जो भर्ती है ना इसके लिए धनबाद के जिला के जो भी हैं वो तो अप्लाई कर ही पाएंगे, और दोस्तों अदर जो भी जिला के हैं, ठीक है, वे लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे आपको इसको डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले दोस्तों आप जो है ना धनबाद का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आपको आना होगा। तो आप क्या करेंगे, जो है गूगल पे धनबाद लिख के सर्च करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको जो है ना एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है ना धनबाद का जो ऑफिशियल वेबसाइट है dhanbad.nic.in इस पे आप आ जाएंगे। आने के बाद ये जो नोटिस है इस पे आप आएंगे, रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे ना तो आप यहाँ पे देखेंगे नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फ्रॉम सिविल सर्जन ऑफिस धनबाद। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में दिया है पारा मेडिकल स्टाफ एंड अदर स्टाफ। ठीक है, और आपका जो है अप्लाई आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, और एंड डेट कब है, 20 नवंबर को है। ठीक है, और ये जो फाइल है ना व्यू 2 MB इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ना दोस्तों इसको आप पढ़ेंगे ना तो आपको बढ़िया तरीके से नहीं समझ में आएगा। मतलब इसमें जो है बहुत अच्छे से लिखा हुआ है लेकिन आपको उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या किया हूँ ना अच्छे से इसको लिखा हूँ, ठीक है, सजा करके लिखा हूँ और आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा और सब कुछ बताने के बाद इसमें बताऊंगा कि आपको आवेदन कैसे करना है ना, वो भी फॉर्म में भर के आपको दिखा दूंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये जो भर्ती है ना NHM धनबाद संविदा भर्ती 2025 के मतलब रिगार्डिंग है। ठीक है, और आपका जो ऑनलाइन मतलब सॉरी दोस्तों ऑफलाइन ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, मतलब डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जो है ना फॉर्म को भर पाएंगे। तो आज से फॉर्म शुरू हो चुका है। ठीक है, और 20 नवंबर 2025 तक शाम 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं ना। एंड आवेदन भेजें सिविल सर्जन कार्यालय सदर कैंप्स कोट मोड़ धनबाद, ये एड्रेस है। इसी एड्रेस में आपको जो है ना आवेदन फॉर्म को भरना है, भेजना है ना। और माध्यम क्या है, केवल निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से ही भेजे है ना। मतलब स्पीड पोस्ट में भेजेंगे तो आपको अच्छा होगा और जल्दी पहुंचेगा ना। इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है, तो झारखंड राज्य के सभी जिलों के निवासी आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, किसी भी जिला से हैं, आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य है, मतलब आपके पास जो है ना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए ना। और भर्ती का संचालन धनबाद जिला चयन समिति द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आवेदन आवेदन राज्य स्तरीय है ना। और कभी भी ये नहीं लिखा, हाँ कभी भी ये नहीं लिखा है कि केवल धनबाद जिले के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। मतलब इस नोटिफिकेशन का अगर आप पढ़ेंगे ना तो कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ धनबाद के कैंडिडेट्स ही इसको अप्लाई कर पाएंगे। मतलब ऑल डिस्ट्रिक्ट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, जितने भी आप झारखंड से हैं, किसी भी जिला से, है ना। चयन की प्रक्रिया क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे आप इसमें भेजते हैं ना, भेजते हैं तो इसके बाद आपका जो भी मेरिट लिस्ट बनता है आप यहाँ पे देखेंगे। और इसमें दोस्तों आपको क्या करना है ना, जब आप इसमें भेजेंगे तो आपको कुछ आवेदन शुल्क भी भरना है। जैसे कि अगर आप जनरल OBC EBC से हैं तो 400 रुपये पे करने होंगे, अगर आप जो है SC ST से होंगे तो 200 रुपये पे करने होंगे। और DD आपको बैंक से बनवा लेने होंगे, जिसका ये आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी धनबाद, इसके नाम से आपको DD बनवाना होगा ना। चयन का आधार क्या होगा, आपका शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, आप जो भी इसमें भेजेंगे, आपका जो भी मतलब जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आगे भी हम लोग जानेंगे कि आपका जो है ना किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या आपको चाहिए होगा, है ना।
इसके बाद देखेंगे रिटन टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, इसके बाद इंटरव्यू है ना। तो पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा है ना। जिस भी पोस्ट के लिए आप भरेंगे उसके लिए स्किल टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। और कुछ कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं है, कुछ कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू है ना। और अंतिम मेधा सूची वेबसाइट वो कार्यालय में प्रकाशित की जाए। जो आप लोगों का मेरिट लिस्ट है वो आपका जो वेबसाइट है धनबाद का, इसमें ही आपको प्रकाशित की जाए है ना। सभी आवेदन केवल डाक से ही स्वीकार होंगे, मतलब ऑफलाइन ही आपको यहाँ पे भेजना होगा। हाँ, चयन की शर्तें संविदा नियुक्ति संविदा नियुक्ति है, नियोजन नहीं है ना। संविदा अवधि 1 वर्ष है और बढ़ाई भी जा सकती है, मतलब 1 साल के लिए है लेकिन ये बढ़ जाता है, ठीक है। सीजीपीए हो तो कन्वर्सेशन चार्ट अनिवार्य है। एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन शायद कर सकते हैं, हमको जहाँ तक लग रहा है। समिति का निर्णय अंतिम वो बाध्यकारी होगा, ठीक है। और वैकेंसी आप देख सकते हैं 169 पद है, ठीक है, 169 टोटल। और आप देखेंगे यहाँ पे क्रम, ठीक है, ये क्रम है 1 2 3 है, ये क्रम है। और कार्यालय ये बीच वाला RCH NUHM, ठीक है, ये क्या है, ये कार्यक्रम है। और इसके बाद क्या है, ये पद है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 इस प्रकार से बॉक्स बना हुआ है, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले क्रम है, इसके बाद कार्यक्रम है, इसके बाद पद है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भी क्रम 1 नंबर पे जो भी कार्यक्रम है, जैसे RCH है ना, पद का नाम क्या है, कोल्ड चेन हैंडलर है ना। तो इसमें एक पद है, आपको सबसे पहले जो दिख रहा हो ना ये कुल पद है। इसके बाद अनरिजर्व का पद दिखेगा, SC का, ST का, EBC BC फिर EWS का ना। उसी प्रकार सारे पद यहाँ पे दिया है। इसके बाद NUHM स्टाफ नर्स, ठीक है, NUHM LT। आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं ना, MTC कुक है ना, इस प्रकार देख सकते हैं। अभी योग्यता के साथ हम लोग समझेंगे। जैसे कि पद का नाम कोल्ड चेन हैंडलर था, इसके लिए योग्यता क्या मांगा गया है, मैट्रिक चाहिए होगा ना। इसके बाद ITI चाहिए, और ITI कौन सा ट्रेड में, रेफ्रिजरेशन एंड AC में, ठीक है। प्लस 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और पेमेंट भी आप देख सकते हैं 11,500 आपको पर मंथ पेमेंट रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद पद की अगर बात करें तो ANM है। ANM में क्या चाहिए, 12 चाहिए होगा, ANM कोर्स चाहिए होगा है ना। और JNC आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो आपको चाहिए होगा, जो 11,466 आपको वेतन दिया जाएगा। फिर स्टाफ नर्स के लिए मांगे गए हैं 10+2 GNM जो कि 3 साल का होता है। इसके बाद JNC रजिस्ट्रेशन जो कि 16,564 आपको वेतन देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ गया। इसके बाद लैब टेक्नीशियन के लिए मांगे गए हैं डिप्लोमा प्लस JSLTC रजिस्ट्रेशन प्लस कंप्यूटर ज्ञान है ना, 15,000 आपको वेतन मिलने वाला है। फिर फार्मासिस्ट का देख सकते हैं डिप्लोमा JSPC रजिस्ट्रेशन प्लस कंप्यूटर ज्ञान जो कि 12,600 से आपको वेतन रहने वाला है। सब हाँ, सपोर्ट स्टाफ इसके लिए क्या, मैट्रिक प्लस 1 साल का कार्य अनुभव जो कि 10,000 आपको वेतन यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद आप देखेंगे हाँ, न्यूट्रिशनल काउंसलर, इसके लिए फूड न्यूट्रिशन में UG PG प्लस 1 साल का कार्य अनुभव प्लस एक जो भी कंप्यूटर स्किल है ना, ये आपको चाहिए होगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कुक में डिप्लोमा इन कुकिंग है ना, सारा कुछ दिया हुआ है, एक एक चीज़ का यहाँ पे दिया हुआ है। और आयु सीमा की अगर बात करें तो 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग आपका जो है उम्र है, मान लीजिए जब जनरल से है, EWS से है, तो न्यूनतम 21 चाहिए, अधिकतम जो है 35 चाहिए। और PH अगर आप हैं, ठीक है, और तो आपका यहाँ पे जो है ना 40 होना चाहिए। OBC से हैं, मतलब BC1 BC2 से हैं तो 21 साल मिनिमम, 37 साल मैक्सिमम, 42 जो PH कैंडिडेट होंगे ना। अगर आप फीमेल हैं 21 साल, यहाँ पे आप चुका जो मैक्सिमम है जो एज है आपका 38 साल, 43 आपका यहाँ पे पर जो भी विकलांग होगा, ठीक है। SC ST का अगर आप देख सकते हैं तो 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम 40 साल, और यहाँ पे PH का जो भी है 45 साल है। तो समझ गए दोस्तों, जितना भी हो सके मैं आपको अच्छा समझाने की कोशिश किया हूँ। हालांकि नोटिफिकेशन को आप कैसे डाउनलोड करेंगे ये भी तो मैं बता चुका हूँ। इसको भी डाउनलोड करेंगे तो आप आराम से जो है मतलब इसको पढ़ के आराम से ये कर सकेंगे, ठीक है। तो आपको तो स्पीड पोस्ट करना है ना दोस्तों, इसको आपको कैसे भरना है ये मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे नोटिफिकेशन में आपको जो है ना 5 नंबर एक पेज मिलेगा ना, इसी को ही आपको भरना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आवेदन है तो विहित पत्र, इसी को ही आपको भरना है। तो इसमें आप देखेंगे सेवा में असैनिक शल्य चिकित्सक सह जो भी होगा है ना। पद का नाम, इसमें पद का नाम क्या है, जिस भी पद के लिए आप भरेंगे वो आप यहाँ पे देना होगा। मान लीजिए आप सपोर्ट स्टाफ के लिए भर रहे हैं ना, तो सपोर्ट स्टाफ आपको यहाँ पे देना होगा है ना।
सपोर्ट स्टाफ लिखना होगा। पद का कोड क्या है, कोड आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन में, ठीक है। नोटिफिकेशन में आप देखेंगे शायद ये पद का कोड है ना, ये देखिए पोस्ट कोड है ना, ये पोस्ट का कोड है। तो ये आप देखेंगे, मान लीजिए आप सपोर्ट स्टाफ के लिए भर रहे हैं तो इसमें कहाँ है सब, हाँ 6 नंबर कोड है ना। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल सारा कुछ समझा के दिखा रहा हूँ ना। कहाँ गया फॉर्म, कहाँ गया फॉर्म, यहाँ पे है, ठीक। चलिए बात करते हैं दोनों समझ गए इसमें। अभी आवेदक का जो नाम है, आपका नाम है, क्या भरेंगे, आपका मैट्रिक का जो मार्कशीट है इसको अकॉर्डिंग आप नाम भरेंगे, और पिताजी का नाम भरेंगे, और अगर आप महिला है और शादी हो चुका है तो पति का नाम आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। इसके बाद जन्म तिथि, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देंगे, फिर ईमेल आईडी दे सकते हैं, मोबाइल या ईमेल दोनों में से कोई एक देंगे ना। इसके बाद पता, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले विलेज लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, पुलिस स्टेशन मेंशन करेंगे, है ना, सारा कुछ मेंशन करेंगे। इसके बाद आपका पत्राचार पता भी इसी प्रकार भर देंगे। इसके बाद आपको एक फोटो आपको यहाँ पे चिपकाना होगा, फोटो राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभी प्रमाणित करना होगा, ठीक है, राजपत्रित द्वारा आपको यहाँ पे प्रमाणित करना होगा। इसके बाद शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता, आपको अभी आपका जो भी 10th है 12th है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जैसे कि सपोर्ट स्टाफ के लिए भर रहे हैं तो आपको अकॉर्डिंग परीक्षा आपका 10th एंड आपका जो भी कार्य अनुभव है वो आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे कि परीक्षा का नाम क्या है, किस साल पास हुए हैं, किस बोर्ड विद्यालय से पास हुए हैं, आप जो भी परसेंटेज है वो आपको देना होगा। तो ये आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्य अनुभव, इसमें कार्य अनुभव जो भी होगा वो आप दे देंगे। कार्य अनुभव किसी किसी पोस्ट में मांगा गया है तो ये आप दे देंगे। इसके बाद आपका कास्ट का कैटेगरी क्या है, आप अनरिजर्व हैं, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, SC ST हैं, तो जो भी होगा ना दोस्तों आप उसको टिक लगाएंगे, है ना। शारीरिक रूप से अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे ना, नो लिख देंगे, या फिर नहीं भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। परीक्षा शुल्क के विवरण आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे मान लीजिए आप 500 रुपये यहाँ पे पेमेंट किए हैं, 500 लिख देंगे, है ना। DD नंबर देंगे, डेट ऑफ इशू देंगे, ड्रॉन फ्रॉम बैंक एंड ब्रांच देंगे। तो ये सब DD जब बनाएंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, है ना। और घोषणा आप देखेंगे, स्थान का नाम लिखेंगे, दिनांक दे देंगे और यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। इस फॉर्म में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इस फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, ज़्यादा कुछ क्रिटिकल फॉर्म नहीं है। इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट क्या जमा देना है, सभी डॉक्यूमेंट को आप जेरोक्स कराएंगे, उसके नीचे सिग्नेचर कराएंगे, है ना। और जितना भी आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट लगा होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सारा को आपको यहाँ पे जो है अटैच करना होगा, जेरोक्स लगाना होगा, है ना। और बस यही, जैसे कि आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, वोटर ID भी दे सकते हैं, और आपका मैट्रिक का मार्कशीट बोर्ड सर्टिफिकेट हुआ, इंटर का मार्कशीट बोर्ड सर्टिफिकेट हुआ, ये सब आप दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्या जाना ना कि धनबाद जिला की ओर से जो है, हाँ, स्टाफ नर्स या फिर अदर पारा मेडिकल स्टाफ एंड अदर स्टाफ के लिए जो है वैकेंसी को निकाला गया है। इसका कंप्लीट डिटेल्स हम लोग जाने, इसके बाद हम लोग ये भी जाने कि फॉर्म को आपको कैसे भरना है। तो सारा कुछ दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, जरूर शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।